देखो, आज मैं अपने विचारों पर चर्चा करता हूँ और हम इन विचारों में समझेंगे कि ज़िंदगी को कैसे चलाएं, कैसे आगे बढ़ें। फिर चाहे वो तरक्की हो या अपनी उम्र को आगे बढ़ाना हो या कुछ भी हो। देखिए, मेरे हिसाब से इंसान का जीवन बहते पानी की तरह है। इसलिए मेरा मानना है कि समझदारी से बहो, प्यार से बहो, खुशी से बहो, हंसते हुए बहो, क्योंकि मंजिल अंत है। क्या है? अंत। अब जरा ध्यान से सुनना। हर इंसान का जीवन किसी नाले, नदी, नहर या समुंदर की बहते पानी की तरह है। कोई भी पानी रुकना नहीं चाहता। हर इंसान, कोई भी इंसान रुकना नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में, और वो चाहे भी तो नहीं रुक सकता। उसकी उम्र ढलती जाएगी क्योंकि वो नहीं रुक सकती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। ऐसे ही बहता पानी किसी के लिए नहीं रुकता है, वो बहता जाता है। हर पानी आगे बढ़ना चाहता है, किसी बड़ी जगह में मिल जाना चाहता है। आप जरा इस चीज़ से समझो कि जो नाले होते हैं, छोटे नाले, गांव के नाले या शहर के नाले, छोटे वाले जिनको हम नलियाँ बोलते हैं, वो किसी बड़े नाले से मिलती हैं। वो किसी बड़े नाले किसी नदी से या किसी नहर से मिलते हैं। फिर वो नहर किसी नदी से मिलती है। फिर वो नदी किसी समुद्र से मिलती है। मतलब हर चीज़ बहती जा रही है, अपने से किसी बड़े स्तर पर जाने की कोशिश कर रही है, अपने से किसी बड़ी जगह पर जाने की कोशिश कर रही है, चाहत रख रही है। चाह है, उसके अंदर भूख है कहीं बड़ी जगह पर जाने की। इसी तरह से इंसान, जिसके पास में पैर है तो वो साइकिल चाहता है, जिसके पास साइकिल है तो वो गाड़ी चाहता है, जिसके पास गाड़ी है तो वो कार चाहता है। मतलब भूख है सबके अंदर, कोई नहीं रुकना चाहता जहाँ पे है। सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब तरक्की करना चाहते हैं, सब आगे जाना चाहते हैं, बहते पानी की तरह। अगर बहुत ध्यान से समझो तो कोई गरीब किसी नाले के पानी की तरह होता है, और उससे भी ज़्यादा गरीब और गरीब वो किसी गांव या शहर की छोटी नालियों के पानी की तरह होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं पानी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण दे रहा हूँ बस। मैं नाले या नाली के पानी वो बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको गलत मत समझना। मैं नाले की बात नहीं, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। मात्र पानी, और साफ और शुद्ध पानी की, जिससे मैं इंसान की तुलना कर रहा हूँ। पर अगर कड़वे शब्दों में बोला जाए किसी इंसान को उसकी औकात दिखाने के लिए, तो जिस नाले से, जिस नदी से जिसकी तुलना कर रहा हूँ मैं, वो सच्चाई है। आप चाहे स्वीकार करें और चाहे ना करें। जिस व्यक्ति की तुलना जिस नाले से की जा रही है या जिस हिसाब से वो है, वो वही सही है। क्योंकि जो व्यक्ति नदी के पानी की तरह है, वो नदी की पानी की तरह ही शुद्ध और सही है। कितना? जितना नदी है। कोई समुद्र है तो समुद्र भी उतना ही है जितना है। अब कोई बड़ा है, अमीर है, रिच है, तो वो समुद्र की तरह है। कोई और बड़ा है, अब देखिए, कोई समुद्र की तरह भी है तो वो और बड़े समुद्र में जाना चाहता है। समुद्र में और बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जितनी नाले में नहीं उठती हैं। नाले में तो लहरें नहीं उठती हैं, इनमें कम चाहत होती है क्योंकि आगे बढ़ने की, आगे जाने की, तरक्की करने की। पर समुद्र में और बड़ी चाहत होती है, और वो उसकी उठती हुई लहरें दर्शाती हैं और आगे जाने के लिए कि मैं और बड़े समुद्र में, मुझे और बड़ा क्षेत्रफल चाहिए, मैं और बड़ी जगह चला जाऊं, और तेजी से बहूं। जबकि किसी गरीब में इतनी चाहत नहीं होती है कि मैं बड़ा बनूं, बड़ी तरक्की करूं। किसी छोटी नाली की तरह, छोटी नाली में उत्साह नहीं होता है क्योंकि तेजी से बहने का, आगे जाने का। नदियों में उत्साह होता है बहने का, क्योंकि अब जैसे मिडिल क्लास क्या होते हैं? जो गांव के, जिसको बड़े नाले बोलते हैं या नहर बोलते हैं, वो मिडिल क्लास है, समझ लो। मिडिल क्लास वो नहर के पानी की तरह है। अब देखिए, हर नाली, नदी का पानी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कोई कोई बीच में ही रह जाता है, सूख जाता है। अब कोई समुद्र तक पहुंच जाता है, कोई नाले से नदी तक पहुंच जाता है, छोटी नाली से बड़ी नाली तक पहुंच जाता है कोई पानी। पर है सबका अंत।
अगर कोई पानी अगर छोटे नाले या नदी से जाकर समुद्र में भी मिल भी जाता है तो कोई व्यक्ति उसका बॉटल में भर के लेके आता है और उसका यूज़ कर लेता है, और वो जहाँ गिरता है कभी भी, चाहे वो पीने के बाद हो चाहे पीने के पहले, हाथ धुलने में कोई में भी यूज़ हो, और वो नीचे गिरता है और वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, मतलब उसका अंत हो जाता है। इसी तरीके से इंसान का अंत होता है, क्योंकि मंजिल तो अंत ही है। जैसे पानी सूख जाता है, इसी तरह इंसान भी बहते बहते सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब इंसान अपनी तरक्की के लिए मेहनत करता है तो बहुत बार ज़्यादातर उतनी उत्साह के साथ नहीं चल पाता, या उतनी मेहनत के साथ, या उसकी किस्मत या कुछ भी ले लो, नहीं पहुंच पाता मंजिल तक, तो वो बीच में ही उसको दुनिया छोड़ के जानी पड़ती है। तो मतलब वो पानी सूख गया, मंजिल पा ली उसने, क्योंकि मंजिल वही थी उसकी। चाहे इंसान आज जाए चाहे कल जाए, मंजिल तो इंसान की वही है, अंत। इंसान की मंजिल अंत ही है क्योंकि। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि समुद्र तक आप चले जाओगे अगर, लेकिन समुद्र तक जाना भी है, और पर आप चले भी जाओगे तो समुद्र में और बड़ी बड़ी लहरें उठने वाली, ये दर्शाती हैं कि जितना बड़ा रहता है इंसान उसमें और बड़ी चाहत होती है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, अभी एक बहुत बड़ा इंसान था, उसने खुद को गोली मार के हत्या कर ली थी। तो सिर्फ पैसा सुकून नहीं देता है, इसलिए ज़िंदगी को बह तो रहे हो, उम्र तो घट ही रही है, बढ़ नहीं रही है, ये घट रही है, तो क्यों ना इसको हंसते हुए बहा जाए, प्यार से बहा जाए, मिल के बहा जाए। पर अगर किसी नाले को अगर नदी तक जाना है, किसी नदी को अगर समुद्र तक जाना है, तो उसमें उत्साह से होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए किसी नाले को नदी तक मिलने की, किसी नदी को समुद्र तक जाने की चाहत होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। वरना जिसके अंदर उत्साह नहीं है, आराम से बह रहा है जो, वो सूख जाएगा, वो नहीं पहुंच पाएगा फिर। देखिए, हर इंसान अपनी रेस में दौड़ रहा है, हर पानी अपने स्तर पर बह रहा है, कोई सही दिशा में बह रहा है, कोई गलत दिशा में बह रहा है, पर बह जरूर रहे हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए।